नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन फॉर सक्सेस पर। ल्यूसेंट जीके के टॉप 1000 ऐसे क्वेश्चन जो कि अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और आने वाले कम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी ज़रूर पूछे जाएंगे। ऐसे क्वेश्चन की सीरीज़ को हम लोग कवर कर रहे हैं, जिसके 800 क्वेश्चन हम लोग पिछली 4 वीडियो के अंदर कवर कर चुके हैं और बचे हुए 200 क्वेश्चन हम लोग इस 5वीं वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं, जिससे हमारा ये 1000 क्वेश्चन की जो सीरीज़ है वो कंप्लीट हो जाएगी। अगर आपने उन 4 वीडियोज़ को नहीं देखा है तो वो वीडियो आप इस वीडियो को देखने के बाद भी देख सकते हो। चलिए बिना किसी देरी की वीडियो को शुरू करते हैं। और ये जितने भी क्वेश्चन हैं सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड हैं जो कि अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 801, जीएनपी और जीडीपी में अंतर क्या है। जीएनपी और जीडीपी का जो अंतर होता है वो विदेश से शुद्ध साधन आय के बराबर होता है। मानव विकास सूचकांक में सम्मिलित होता है। मानव विकास सूचकांक जो है वो साक्षरता दर, जीवन प्रत्याशा, प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय के आधार पर निकाली जाती है। हरित सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया गया। हरित सूचकांक संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा विकसित किया गया था। संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण है। संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण होता है अपर्याप्त उत्पादन क्षमता। भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन। भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा किया जाता है। साधन लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद को ही, साधन लागत के ऊपर निवल राष्ट्रीय उत्पाद जो है इसी को ही देश की राष्ट्रीय आय कहा जाता है। मूल्यों का हंस। मूल्यों का हंस जो है वो सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से निवल राष्ट्रीय उत्पाद को घटाने से प्राप्त होता है मूल्यों का हंस। मुद्रा स्वयं मुद्रा का निर्माण करती है, संबंधित है। क्रोमर ने ऐसा कहा था कि मुद्रा स्वयं मुद्रा का निर्माण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामवेद कितनी शाखाओं में बटा हुआ है। सामवेद जो है वो 3 शाखाओं के अंदर बटा हुआ है, कौथुम, गणनीय और जैमिनीय। सामवेद में किन किन देवताओं की स्तुति की गई है। सामवेद के अंदर सूर्य और इंद्र देवता की स्तुति मुख्य रूप से की गई है। कौन से वेद की रचना कुरुक्षेत्र में पाई जाती है। यजुर्वेद की रचना कुरुक्षेत्र के अंदर की गई थी। वेदों की संख्या 4 है, ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईशोवनिषद किस वेद का अंतिम अध्याय है। अथर्ववेद का अंतिम अध्याय है ईशोवनिषद और अथर्ववेद की शाखाएं हैं शौनक और पिप्लाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यजुर्वेद की कितनी शाखाएं हैं। यजुर्वेद की शाखाएं हैं 2, शुक्ल और कृष्ण। इसके अंदर टोटल 40 अध्याय आते हैं। वह मुद्रा जिसमें शीघ्र पलायन कर जाने की प्रवृत्ति होती है। ऐसी मुद्रा जो शीघ्र पलायन करती है उसे हॉट मनी कहा जाता है। भारत में हरित क्रांति का प्रारंभ किया गया। भारत के अंदर हरित क्रांति का प्रारंभ 1966 से 1968 के बीच किया गया। मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है निजी व सार्वजनिक उद्योगों का सह अस्तित्व जिसके अंदर होता है, अर्थात जिसमें गवर्नमेंट कुछ संस्थाओं को चलाती है और कुछ संस्थाएं प्राइवेट होती हैं। ऐसी जो अर्थव्यवस्था है उसको मिश्रित अर्थव्यवस्था बोला जाता है। जैसे कि भारत के अंदर देश में किस प्रकार की वित्तीय व्यवस्था पाई जाती है। देश के अंदर संघीय वित्त व्यवस्था पाई जाती है। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र किसके सहयोग से बनाया गया। ब्रिटेन के सहयोग से बनाया गया था दुर्गापुर इस्पात संयंत्र। वेद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। वेद शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान या फिर पवित्र या फिर आध्यात्मिक ज्ञान। वेद शब्द संस्कृत के किस धातु से बना है। वेद शब्द संस्कृत के विद धातु से बना है जिसका अर्थ होता है जानना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदों की कुल संख्या कितनी है। वेदों की कुल संख्या आप सब जानते हैं कि वेद 4 हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति की तुलना में मांग लगातार बढ़ती है उसे हार्ड करेंसी बोला जाता है। ओके, जिसकी आपूर्ति की तुलना में मांग ज़्यादा बढ़ रही हो, कि आपूर्ति कम हो पा रही है लेकिन मांग लगातार बढ़ती जा रही है, उसे हार्ड करेंसी बोला जाता है। वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मांग की तुलना में अधिक रहती है उसे सॉफ्ट करेंसी कहा जाता है। सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त कर नई मुद्रा चलाना कहलाता है। इसे विमुद्रीकरण कहा जाता है, डिमोनेटाइजेशन। ओके, जो कि भारत में हो चुका है। मुद्रास्फीति के नियंत्रण की विधियाँ। मुद्रास्फीति के नियंत्रण की विधियाँ हैं मांग पर नियंत्रण किया जाए, मुद्रा की पूर्ति पर नियंत्रण किया जाए और वस्तुओं की रेशनिंग पर नियंत्रण किया जाए। भारतीय मुद्रा को पूर्ण रूप परिवर्तनीय बनाया गया। भारतीय मुद्रा को पूर्ण रूप से परिवर्तनीय बनाया गया 1993-94 के केंद्रीय बजट के अंदर। गिल्ट एज्ड बाजार संबंधित है। गिल्ट एज्ड बाजार जो है वो सोना चांदी या सराफा से संबंधित है। भारतीय रिजर्व बैंक की मुद्रा नीति के उद्देश्य आर्थिक विकास को प्रोत्साहन करना, वांछनीय दिशा में सीधा क्रेडिट, मुद्रास्फीति के दबाव को नियंत्रण करना। भारतीय जीवन बीमा निगम अर्थात LIC की स्थापना 1956 में की गई थी। किस महाद्वीप में जनसंख्या की वृद्धि सर्वाधिक है। अफ्रीका महाद्वीप के अंदर। प्रतिकर्ष कारक है जलाभाव, बेरोजगारी और महामारियाँ। कौन सा देश उच्च मानव विकास
वाला देश नहीं है, मिस्र। यहाँ पर हम लोग ऑप्शन सेल करते हैं ऐसे क्वेश्चंस को। किस वर्ष में पहला रेडियो कार्यक्रम प्रसारित हुआ? 1923 के अंदर, ओके, जून महीने में। नेक्स्ट है, किस तत्व को माता प्रकृति कहते हैं? भौतिक पर्यावरण को। कौन सा एक भारत में पुरुष प्रवास का मुख्य कारण है? पुरुष प्रवास का मुख्य कारण है काम और रोजगार। कौन सी एक आर्थिक क्रिया ग्रामीण बस्तियों की मुख्य आर्थिक क्रिया है? प्राथमिक क्रिया है। व्यापार समूहों में से भारत किसका एक सह सदस्य है? सोफ्टा का। कौन सा नगर मध्यकालीन नगर है? पाटलिपुत्र एक मध्यकालीन नगर माना जाता है। स्टैक में इंसर्शन ऑपरेशन को क्या कहते हैं? पुश कहा जाता है इसे। HTML में कितने हेडिंग्स होते हैं? HTML के अंदर 6 हेडिंग्स होते हैं। सबसे बड़ा हेडिंग कौन सा होता है? H1 होता है। सबसे छोटा हेडिंग होता है H6। ओके, हेडिंग्स के क्रम में सबसे बड़ा होता है H1 और सबसे छोटा हेडिंग होता है H6। एक नेटवर्क पर अनाधिकृत यूजर से बचाने के लिए डिज़ाइन किया गया सिस्टम क्या कहलाता है? इसे फायरवॉल कहा जाता है। C++ किसके द्वारा बनाई गई थी? C++ एक कंप्यूटर लैंग्वेज है जो कि ब्यार्न स्ट्राउस्ट्रूप के द्वारा बनाई गई थी। एक कंस्ट्रक्टर का नाम जिसके नाम के समान है वो है क्लास नेम। एक रिलेशन 1NF में होगा अगर उसके सभी डोमेन में कौन सी वैल्यू होगी? एडोमिक वैल्यू। एक रिकॉर्ड को क्या भी कहा जाता है? एक रिकॉर्ड को टपल भी कहा जाता है। स्टैक किस नियम पर आधारित है? स्टैक जो है वो लिफो के नियम पर आधारित होता है। एक www क्लाइंट को क्या कहते हैं? एक वर्ल्ड वाइड वेब का क्लाइंट जो है उसको वेब ब्राउज़र कहा जाता है। इतिहास के आरंभिक काल को क्या कहा जाता है? इतिहास का आरंभिक काल पुरापाषाण काल कहलाता है। किस काल में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे? पत्थर के औजार सबसे पहले पुरापाषाण काल के अंदर ही बनाए गए थे। कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है? सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे हड़प्पा सभ्यता भी बोला जाता है, ये अपने नगर नियोजन के लिए व्यवस्थित तरीके से नगर नियोजन करने के लिए प्रसिद्ध है। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान सिंधु नदी के किनारे स्थित था? मोहनजोदड़ो, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता की सिंधु नदी के किनारे स्थित था। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम है या फिर इसका शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। विशाल स्नानागार कहाँ पर मिले हैं? विशाल स्नानागार जो है, नहाने के विशाल जो ग्रह हैं, वो मोहनजोदड़ो से ही मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवी माता की पूजा संबंधित थी सिंधु घाटी सभ्यता के साथ। ओके, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग देवी माता या फिर प्रकृति की पूजा किया करते थे। लोथल नामक स्थान पर किस सभ्यता का जहाजी मालगाड़ था? सिंधु घाटी सभ्यता का। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी में कालीबंगा किसके लिए प्रसिद्ध था? कालीबंगा जो है वो मिट्टी के पात्र बनाने के लिए प्रसिद्ध हुआ करता था सिंधु घाटी सभ्यता में। वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन क्या था? दूध और इसके उत्पाद। ओके, वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग सबसे पहले किया गया? तांबा धातु का सबसे पहले प्रयोग किया गया था वैदिक आर्यों के द्वारा। किन 3 वेदों को संयुक्त रूप से वेद त्रयी कहा जाता है? ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। अथर्ववेद जो है ये बाद में लिखा गया था और सबसे नवीन वेद है अथर्ववेद। आर्यों पूर्वी के साथ अपने संघर्षों में सफल रहे। आर्य जो थे आर्यों से पूर्व के लोगों के साथ संघर्ष में सफल रहे क्योंकि उन्होंने घोड़ों द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक आर्य पशुचारी लोग थे। यह इस तथ्य से पुष्ट होता है। ऋग्वैदिक आचार्य जो थे वो पशुचारी लोग थे, अर्थात पशुओं से संबंधित थे। इसमें ऋग्वेद के अंदर गाय के लिए अनेक संदर्भ हैं। अधिकांश युद्ध गायों के लिए लड़े गए। पुरोहितों को दिया जाने वाला उपहार प्रायः गाय हुआ करती थी, न कि जमीन। सो इससे पता चलता है कि आर्यवर्त जो लोग थे वो पशुचारी थे। आर्यन जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती कहाँ स्थित है? तो सप्त सिंधु के अंदर। राज्याभिषेक समारोह का विवरण किसमें किया गया है? ऐतरेय ब्राह्मण के अंदर। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? तो प्रसिद्ध गायत्री मंत्र ऋग्वेद से लिया गया है और ऋग्वेद ही सबसे प्राचीन वेद है। किस विदुषी ने वाद विवाद में अजय याज्ञवल्क्य को चुनौती दी थी? ऐसी स्त्री थी गार्गी। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया जाता है? अशोक मौर्य का रुक्मिणी देवी स्तंभ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई थी? पहली बौद्ध परिषद जो है वो राजगृह के अंदर आयोजित की गई थी। बुद्ध का अर्थ क्या होता है? ज्ञान की प्राप्ति। बौद्ध धर्म ने समाज के 2 वर्गों को अपने साथ जोड़कर एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा। ये वर्ग कौन से थे? स्त्रियां और शूद्र। बौद्ध धर्म के अंदर जोड़ा गया था इनको। कंप्यूटर के आईसी चिप्स अर्थात इंटीग्रेटेड सर्किट चिप्स के उत्पादन के लिए आवश्यकता होती थी, सो सिलिकॉन के बने होते हैं ये। सर्वप्रथम पंच कार्ड का प्रयोग करने वाले वैज्ञानिक थे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जोसेफ मैरी। पंच कार्ड का उपयोग सबसे पहले जोसेफ मैरी ने किया था।
इंटीग्रेटेड सर्किट चिप पर किस पदार्थ की परत पाई जाती है? सो सिलिकॉन की। प्रथम प्रोग्रामर का पुरस्कार किसे दिया गया? लेडी ओगस्टा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में आयातित दूसरा कंप्यूटर यूराल कहाँ स्थापित किया गया था? भारतीय सांख्यिकी संस्थान के अंदर। सूचना तकनीकी का सबसे महत्वपूर्ण शोध है कंप्यूटर्स। भारत का प्रथम कंप्यूटरीकृत डाकघर कौन सा है? सो नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार्ल्स बेबेज द्वारा निर्मित एनालिटिकल इंजन है। एनालिटिकल इंजन जो है वो एक मैकेनिकल कंप्यूटर था। प्रथम यांत्रिक गणना मशीन का आविष्कार 1642 में चाइना के अंदर हुआ था। पर कंप्यूटर का अर्थ होता है डाटा प्रोसेसिंग का कार्य करना। डिजिटल घड़ी में किस प्रकार का कंप्यूटर पाया जाता है? माइक्रो कंप्यूटर होता है डिजिटल घड़ियों के अंदर। पर्सनल कंप्यूटरों को किस रूप में साथ कनेक्ट किया जा सकता है? नेटवर्क के रूप में। एक छोटे सिलिकॉन चिप पर ट्रांजिस्टरों और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के साथ पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को क्या कहा जाता है? इसे इंटीग्रेटेड सर्किट कहा जाता है। ओके, इसे आईसी चिप्स भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिजली बंद किए जाने के बाद जो स्टोरेज अपना डाटा रखती है उसे क्या कहते हैं? उसे नॉन वोलेटाइल स्टोरेज कहते हैं। अर्थात बिजली चले जाने पर भी जो डाटा सुरक्षित रहता है उसे हम लोग बोलते हैं नॉन वोलेटाइल स्टोरेज। एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जो डाटा को प्रोसेस करता है और उसे सूचना में बदलता है, इसे प्रोसेसर बोला जाता है। तृतीय पीढ़ी में प्रयुक्त किए जाने वाला प्रमुख घटक क्या है? इंटीग्रेटेड सर्किट्स अर्थात आईसी चिप्स। आई मैक एक प्रकार का क्या है? आई मैक एक प्रकार का मॉडेम होता है। ऐसे कंप्यूटर जो पोर्टेबल होते हैं और यात्रा करने वाले प्रयोक्ताओं के लिए सुविधाजनक होते हैं उन्हें लैपटॉप्स कहा जाता है। ओके, लैपटॉप भी एक प्रकार के माइक्रो कंप्यूटर हैं। पर्सनल कंप्यूटर किस श्रेणी से संबंधित है? माइक्रो कंप्यूटर श्रेणी से संबंधित होते हैं पर्सनल कंप्यूटर्स। सबसे पहला मिनी कंप्यूटर कौन सा था? सो PDP-8 जो है ये सबसे पहला बनाया गया मिनी कंप्यूटर था। सबसे पहला माइक्रो कंप्यूटर कौन सा था? सबसे पहला माइक्रो कंप्यूटर था इंटेल 4004। IMB की कंप्यूटर श्रृंखला जो माइक्रो चैनल अर्चना MCA पर आधारित है वो कहलाती थी PS2। कंप्यूटर को हिंदी भाषा में संगणक कहा जाता है। वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में किया जाता था? सो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब्स का यूज किया गया था। अनुराग एक सुपर कंप्यूटर का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म किन मतों पर विश्वास करता है? बौद्ध धर्म का जो मुख्य मत है वो ये है कि दुनिया दुखों से भरी हुई है, यदि इच्छाओं पर काबू पा लिया जाए तो निर्वाण मिल जाएगा अर्थात मोक्ष मिल जाएगा। लोगों को दुख उनकी इच्छाओं के कारण होते हैं। बौद्ध धर्म का मुख्य मानना ये है कि जो संसार में किसी भी व्यक्ति को कोई भी दुख होता है तो वो उसकी इच्छाओं के कारण, अपेक्षाओं के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभिक बौद्ध ग्रंथों की रचना किसमें की गई थी? प्रारंभिक बौद्ध ग्रंथों की रचना पाली भाषा के अंदर की गई थी। भारत में सबसे बाद में उत्पन्न होने वाला बौद्ध धर्म का ग्रंथ कौन सा है? वाम सात पाक्सिनी। बुद्ध को प्रबोध कहाँ प्राप्त हुआ था? बोध गया के अंदर। इच्छा सब कष्टों का कारण है, इसका प्रचार करने वाला धर्म कौन सा है? बौद्ध धर्म इसका प्रचार करने वाला है कि इच्छा जो है वही सभी कष्टों का कारण है। महावीर कौन थे? जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे महावीर। जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर हुए हैं और 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर थे महावीर। जैन धर्म का पहला तीर्थंकर किसे माना जाता है? तो जैन धर्म का पहला तीर्थंकर ऋषभ देव को माना जाता है। जैन साहित्य को क्या कहते हैं? जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र स्थित हैं तो श्रवण बेलगोला के अंदर। भारत में सबसे पुराना लोहा युग जुड़ा हुआ है चित्रित धूसर मृद भांडों के साथ। मगध के उत्थान के लिए कौन सा प्रथम शासक उत्तरदायी था? बिंबिसार। प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए प्रयुक्त भाषा थी संस्कृत भाषा का यूज लिया जाता था। यहूदियों के धार्मिक पाठ का नाम है, यहूदियों का धार्मिक पाठ होता है मूसा संहिता। महाभाष्य लिखा गया था, महाभाष्य पतंजलि द्वारा लिखा गया था। योग दर्शन के प्रणेता थे पतंजलि। यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था? चंद्रगुप्त मौर्य ने यूनानियों को भारत से बाहर निकाला था। और चंद्रगुप्त मौर्य जो थे ये मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे मगध के अंदर। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था बिंदुसार। बिंदुसार के समय अशांति कहाँ हुई थी? बिंदुसार के समय अशांति फैली थी तक्षशिला के अंदर। अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन किस घटना से आया? कलिंग युद्ध के बाद, जो कि ईसा पूर्व में लड़ा गया था। देवनामम प्रिय के नाम से किसे जाना जाता है? देवम नाम प्रिय अर्थात देवों का भी प्रिय, इससे इस नाम से जाना जाता है अशोक को। कलिंग युद्ध के बाद किसने महाराजा अशोक के रूपांतरण को दर्ज किया? रोक एडिक्स ने।
चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत मेगास्थनीज था। याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में यूनानी राजदूत कौन आया था? मेगास्थनीज। इंडिका किसने लिखी? इंडिका इसी मेगास्थनीज ने लिखी थी। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रसिद्ध गुरु चाणक्य किस विद्या केंद्र से संबंधित था? तक्षशिला से। अर्थशास्त्र के लेखक किसके समकालीन थे? अर्थशास्त्र का लेखक जो है वो चाणक्य ही था। चाणक्य को विष्णुगुप्त भी बोला जाता है और इसे कौटिल्य भी बोला जाता है। सो अर्थशास्त्र का जो रचना है, अर्थशास्त्र का जो लेखन है वो इन्हीं के द्वारा किया गया और ये चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। प्लास्टिक मनी के रूप में जाना जाता है, क्रेडिट कार्ड को प्लास्टिक मनी के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त करने के लिए हम सकल राष्ट्रीय उत्पाद से क्या घटाते हैं? हानि या हंस को। योजना आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? योजना आयोग के पहले अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। अर्थात जो देश का प्रधानमंत्री होता है वही योजना आयोग का अध्यक्ष होता है। 2015 के बाद से योजना आयोग को नीति आयोग में बदला गया। ओके, इसका नाम बदल कर किया गया नीति आयोग। तो अब जो नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं वो भी देश के प्रधानमंत्री ही होते हैं। आर्थिक अपराधों से व्यवहार करते हैं, सो कोफेपोसा। कौन सा देश एक पार्टी प्रणाली का अनुसरण कर रहा है? चाइना। लोकतंत्र की जरूरी विशेषता किसको प्रमुखता देना है? नागरिकता को प्रमुखता देना। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद सरकार राज्य को निर्देश के अंतर्गत केंद्र निर्देश दे सकती है? अनुच्छेद 256। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय शासक का राज्य विस्तार भारत से बाहर था? चंद्रगुप्त मौर्य और कनिष्क। इनके समय में जो राज्य विस्तार था वो भारत से बाहर था। बिंबिसार किस राजवंशों के संस्थापक थे? बिंबिसार जो है वो हर्यक राजवंश के संस्थापक थे। भारत छोड़ो आंदोलन का दूसरा नाम क्या था? अगस्त क्रांति। किस सत्र में कांग्रेस पार्टी का विभाजन हुआ? सन 1907 के सूरत अधिवेशन में। सालार जंग संग्रहालय स्थित है हैदराबाद के अंदर। भारतीय विरासत के लघु चित्रों का विकास कहाँ नहीं हुआ था? किशनगढ़ के अंदर नहीं हुआ था। ओके, ऐसे क्वेश्चंस को ऑप्शन के द्वारा हल किया जाएगा। नेक्स्ट है, निपुलेख दर्श किस राज्य में स्थित है? ये स्थित है उत्तराखंड के अंदर। जम्मू और कश्मीर में केसर खेती के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? पंपोर। कौन सा क्षेत्र पश्चिमी विक्षोभ से वर्षा प्राप्त करता है? पंजाब। किस खनिज का दूसरा नाम भूरा हीरा है? तो लिग्नाइट को भूरा हीरा के नाम से भी जाना जाता है, अर्थात ब्राउन डायमंड। भारत के कौन सा भाग है जो सबसे पहले मानसून प्राप्त करता है? जो पश्चिमी घाट है भारत का, वहाँ पर सबसे पहले मानसून पहुँचता है। बारिश की बूंदें गोलाकार किसके कारण होती है? तो ये साइंस का क्वेश्चन है। बारिश की बूंदें जो गोलाकार होती हैं वो पृष्ठ तनाव के कारण होती हैं। इस वीडियो के अंदर जितने भी क्वेश्चन हैं वो सभी सब्जेक्ट से लिए गए हैं, अर्थात ल्यूसेंट के अंदर जितने भी सब्जेक्ट रहते हैं सभी को कवर किया गया है। भौतिक में मौलिक मात्रक हैं। भौतिकी के अंदर 3 मौलिक मात्रक होते हैं। समय के लिए होता है सेकंड, लंबाई के लिए होता है मीटर और भार के लिए होता है किलोग्राम। किडनी स्टोन अर्थात गुर्दा की पत्थरी किसकी बनी होती है? ये मुख्य रूप से कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनी होती है। ओस्टिग्मैटिज्म को ठीक करने के प्रकार के लेंस का प्रयोग किया जाता है। ओस्टिग्मैटिज्म एक प्रकार की आंखों की बीमारी है। इसके लिए सिलेंड्रिकल लेंस का यूज किया जाता है। पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में निष्क्रिय गैस कौन सी है? ऑर्गन गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गैस का उपयोग वनस्पति तेल से वनस्पति घी का निर्माण करने के लिए किया जाता है? सो वनस्पति तेल का हाइड्रोजनीकरण किया जाता है तो वनस्पति घी प्राप्त होता है। वातावरण की कौन सी परत है जो ओजोन स्फीयर भी कहलाती है? स्ट्रेटोस्फीयर जो कि समताप मंडल है। मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है? बच्चों के टीकाकरण से संबंधित है मिशन इंद्रधनुष। गुआंगझू किस शहर का चीनी नाम है? सो केटन का। भारत के किन पड़ोसियों में से केवल एक ही मुद्रा के रूप में रुपया का उपयोग नहीं करता है? बांग्लादेश जो है वो रुपया का यूज़ नहीं करता है, बल्कि भारत के जो बाकी सभी पड़ोसी देश हैं वो रुपया मुद्रा का यूज करते हैं। टीसीपी का पूर्ण रूप क्या है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। किसका अर्थ है कि किसी नेटवर्क पर लगाने वाला निगम? प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक डाटाबेस में टपल का नंबर इसकी क्या कहलाता है? इसकी कोऑर्डिनेटी कहलाता है। एक डाटाबेस में एट्रीब्यूट नंबर इसकी क्या कहलाती है? इसकी डिग्री कहलाती है। अगर डिराइव्ड क्लास स्ट्रक्ट है तो डिफ़ॉल्ट विजिबिलिटी मोड क्या होगा? पब्लिक। एक 1D एरे में एरे का साइज़ क्या होता है? UB LB+1 होता है। बम्बई स्टॉक एक्सचेंज का संबंध है। बम्बई स्टॉक एक्सचेंज का संबंध है बैंकिंग संरचना सुधार समिति से। RN मल्होत्रा समिति का संबंध है सो बीमा क्षेत्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्तीय सुधारों पर नरसिम्हन समिति जो कि 1991 में गठित की गई थी ने सुझाव दिया बैंकिंग संरचना का 4 स्तरीय अधिक्रम किया जाना। जापान,
के अंदर निक्की, यूके के अंदर FTSI और USA के अंदर नैस्डैक स्थित है। विश्व का पहला जल विद्युत उत्पन्न करने वाला देश है नॉर्वे, जिसने जल के द्वारा विद्युत को बनाया था। विश्व का प्रथम सौर और पवन चालित बस अड्डा कहाँ स्थित है? सो ये स्थित है स्कॉटलैंड के अंदर। भारत में थोरियम सबसे ज़्यादा पाया जाता है। थोरियम सबसे ज़्यादा केरल के अंदर पाया जाता है। सबसे पहला ज्वारीय ऊर्जा स्टेशन फ्रांस के अंदर स्थापित किया गया था। अरावली और विंध्याचल की पहाड़ियों में कौन सा पठार स्थित है? सो मालवा का पठार स्थित है। माही, पेरियार, नर्मदा और ताप्ती नदियाँ पूर्व से किस दिशा की ओर बहती हैं? पूर्व से पश्चिम की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बी एंगलोंग पठार के नाम से किस राज्य को जाना जाता है? मेघालय राज्य को। भारत में दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? शिव समुद्रम कावेरी नदी पर बना हुआ है। और अब आप बताएंगे भारत का जो सबसे बड़ा जलप्रपात है वो कौन सा है? उसका आंसर आप नीचे कमेंट सेक्शन में देंगे। पृथ्वी के धरातल का कितने प्रतिशत भाग जल लवणीय है? 97% भाग। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गोदावरी नदी। अंग्रेजों ने पंजाब का अधिग्रहण कब किया? 1849 के अंदर। सतारा को अंग्रेजी राज्य में कब मिलाया गया? 1848 में। भारत में अंग्रेजों द्वारा स्थायी बंदोबस्त कब लागू किया गया? सन 1793 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक अभ्रक उत्पादक राज्य कौन सा है? अभ्रक सबसे ज़्यादा झारखंड के अंदर उत्पादित होता है। सुनिश्चित लागत का अर्थ है उत्पादक संसाधनों के लिए की गई अदायगियाँ। किसी वस्तु पर उत्पाद शुल्क देय होता है उसके उत्पादन के संदर्भ में। भारत में मुगल साम्राज्य की नींव किसने रखी? मुगल साम्राज्य की नींव भारत के अंदर बाबर द्वारा रखी गई थी। बाबर का जन्म कब व कहाँ हुआ? बाबर का जन्म 14 फरवरी सन 1483 को उज्बेकिस्तान के अंदर हुआ था। बाबर के माता और पिता कौन थे? बाबर के माता का नाम था कुतलुक निगार खानम और पिता थे उमर शेख मिर्ज़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर फरगना का शासक कब बना? बाबर फरगना का शासक बना था 1494 ईस्वी में 11 वर्ष की आयु के अंदर। पानीपत का प्रथम युद्ध कब व किसके बीच हुआ? पानीपत का पहला युद्ध बाबर व इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ, जिसमें बाबर विजय रहा और ये युद्ध हुआ था 21 अप्रैल 1526 को। खानवा का युद्ध कब व किन के मध्य हुआ? खानवा का युद्ध बाबर व राणा सांगा के बीच हुआ था, जिसमें बाबर विजय रहा और ये युद्ध हुआ था 17 मार्च 1527 को। बाबर ने चंदेरी पर अधिकार कब किया? 19 मई 1528 ईस्वी में। बाबर की अंतिम विजय कौन सी थी? बाबर का अंतिम युद्ध था घाघरा का युद्ध, जो कि 6 मई 1529 ईस्वी में लड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर की मृत्यु कब हुई? तो बाबर की मृत्यु हो गई थी सन 1530 ईस्वी के अंदर। हुमायूं का जन्म कब और कहाँ हुआ? हुमायूं का जन्म काबुल में 6 मार्च 1508 ईस्वी के अंदर हुआ था। हुमायूं किस भाषा का ज्ञाता था? हुमायूं अरबी, फारसी और तुर्की भाषा का एक अच्छा जानकार था। हुमायूं ने किस शहर की स्थापना की थी? हुमायूं के द्वारा दीन पनाह शहर की स्थापना की गई थी 1533 ईस्वी के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौसा की लड़ाई कब व किसके मध्य हुई? चौसा की लड़ाई सन 1539 ईस्वी में हुमायूं व शेर शाह सूरी के बीच में हुई, जिसमें शेर शाह सूरी विजयी रहा। हुमायूं ने 29 अगस्त 1541 में किस से विवाह किया? इसने हमीदा बानो बेगम से विवाह किया था। मच्छीवाड़ा का युद्ध कब व किसके मध्य हुआ और इसमें किसकी विजय हुई? 15 मई 1555 ईस्वी में, जिसमें हुमायूं की विजय हुई थी। हुमायूं की मृत्यु कब व कहाँ हुई? हुमायूं की मृत्यु सन 1556 ईस्वी के जनवरी माह में दीन पनाह नगर में पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई। ओके, हुमायूं की मृत्यु। हुमायूं का मकबरा कहाँ पर स्थित है? हुमायूं का मकबरा दिल्ली के अंदर स्थित है, इसे आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर का जन्म कब और कहाँ हुआ? अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 में अमरकोट के अंदर हुआ था। अकबर का संरक्षक कौन था? अकबर का अंगरक्षक जो था वो था बैरम खां। अकबर का राज्याभिषेक कब और कहाँ हुआ? अकबर का राज्याभिषेक 14 फरवरी 1556 ईस्वी में कलानौर के अंदर किया गया था। अकबर का राज्याभिषेक किसने किया? अकबर का राज्याभिषेक करने वाले थे अबुल कासिम। अकबर ने किसे खाने खाना की उपाधि दी? अकबर ने अपने अंगरक्षक बैरम खां को खाने खाना की उपाधि दी थी। पानीपत का दूसरा युद्ध कब व किसके बीच हुआ? पानीपत का जो दूसरा युद्ध है वो लड़ा गया था 9 नवंबर 1556 को अकबर व हेमू के बीच में, जिसमें अकबर विजयी रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जजिया कर कब व किसने समाप्त किया? जजिया कर 1564 में अकबर के द्वारा समाप्त किया गया था। अकबर ने दीन ए इलाही धर्म की स्थापना कब की? अकबर ने दीन ए इलाही धर्म की स्थापना सन 1582 ईस्वी में की थी। HTML टैग का प्रयोग टेक्स्ट को इटैलिक करने के लिए होता है। ओके, सो आई बना के इस तरह से।
बोल्ड बनाने के लिए इस तरह से, अंडरलाइन करने के लिए अंडरस्कोर इस तरह से यूज किया जाता है। कौन सी अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तिगत होता है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंदर किसी भी चीज़ का जो उत्पादन है अर्थव्यवस्था में, वो किसी ओनर के द्वारा किया जाता है, ना कि गवर्नमेंट के द्वारा। ओके, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है वो अधिकतर प्राइवेट संस्थाओं के द्वारा चलती है। ओके, प्राइवेट का जो बोलबाला है वो होता है पूंजीवादी के अंदर। वहीं पर समाजवादी के अंदर सरकारी चीज़ें ज़्यादा अस्तित्व में होती हैं। और भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो एक मिश्रित प्रकार की अर्थव्यवस्था है, जिसमें सरकारी और प्राइवेट के तालमेल से देश को चलाया जाता है। और ये टॉप 1000 क्वेश्चन थे ल्यूसेंट जीके के, जो कि बार बार एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलेंगे किसी ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद एंड बाय।